वर्कशीट 5 हम लोग आएंगे, ठीक है। और इसमें निकालना है HCF बाय फैक्टर मेथड। मतलब तुमको HCF पता करना है फैक्टर मेथड से। तो HCF का मतलब होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं क्लास 5 में भी पढ़े हैं। जैसा अभी क्वेश्चन 1 का हम नहीं बना रहे हैं, जैसे मान लो 4 या 6 का हमको HCF निकालना है, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन ले लो। तो 4 का फैक्टर कौन कौन है, फैक्टर्स ऑफ 4 ऐसा करके भी लिख सकते हो, या 4 लेके एरो दे दो। फैक्टर ऑफ 4 कौन कौन है, 1 2 4। फैक्टर मतलब जो इसको डिवाइड कर लेता है, 4 को जो डिवाइड कर लेता है पूरा पूरी। 1 करता है, 2 करता है, 3 से तो नहीं ना होता 4 डिवाइड, तो 1, ठीक है। तो 1 4 को पूरा पूरा डिवाइड कर लेता है, 2 भी कर लेता है और 4 भी कर लेता है, ठीक है। तो 4 का फैक्टर हो गया 1 2 और 4। 6 का फैक्टर क्या हो गया, 1 2 3 6, है ना। 1 से भी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है और 3 से भी हो जाता है। 4 से भी नहीं होता 6 डिवाइड, और 5 से भी नहीं होता है, ठीक है। 6 को 5 से करो, क्या होगा, नहीं ना होगा। 5 1 5 1, 4 से भी करेगा तो नहीं होगा। तो 6 का फैक्टर हो गया 1 2 3 6। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर क्या हो गया, पूरे जो कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, कॉमन फैक्टर हो गया 1 और 2 हो गया। तो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट है, जो सबसे बड़ा कौन है, 2 है, जल्दी 2, ठीक है। तो वही मेथड हम लोग इधर अप्लाई करेंगे फैक्टर मेथड से HCF निकालने के लिए। क्वेश्चन अब हम क्वेश्चन 1 का हम 1 का C बता दे रहे, ठीक है, बड़ा वाला ही बता दे रहे, तुम लोग को छोटा सब तुम लोग बनाओगे। 70 है, 14 है और 35 है, इसका HCF निकालना है फैक्टर मेथड से। तो 70 का फैक्टर क्या क्या होगा, पहले उसको लिखेंगे। 1 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, 1 से कोई भी नंबर पूरा पूरी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है पूरा पूरी, ठीक है। लेकिन 3 से नहीं होगा ये, ठीक है। 4 से होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 2 जा 70, है ना। 6 से भी नहीं होगा, 7 10 जा 70, 7 से हो जाएगा। और 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 10 7 जा 70, ठीक है। उसके बाद कौन होगा, 11 12 13 14 15, किसी से नहीं होगा, सीधा 35 से होगा। जैसे आधा आ जाता, आधा के बाद वो नंबर अपने हो जाता फैक्टर, और कोई नहीं होता उसका बीच में, ठीक है। तो 70 का फैक्टर हो गया ये। 14 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 3 से तो नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा, 7 से होगा, और किससे होगा, आधा हो गया, आधा के बाद नंबर अपने हो गया। 35 का फैक्टर क्या का हो जाएगा, 1 5 से हो जाएगा पूरा पूरा, 7 से भी हो जाएगा, और सीधा 35, तो कोई नहीं होगा फैक्टर। तो हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। पहले कॉमन फैक्टर मतलब जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। अगर दो का अगर नंबर आता तो जब तक उस समय देखते दोनों में जो कॉमन है, जैसे यहाँ पर 2 था, इसमें दोनों में कौन कॉमन है। ये तो 3 का नंबर है, देखेंगे तीनों में कौन कॉमन है। एगो 1 है कॉमन, एगो 5 तो नहीं है, 5 इसमें और इसमें नहीं ना है। 7 देखो, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो एगो 1 हो गया और एगो हो गया 7, और कोई कॉमन नहीं है। तो हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट है, कॉमन फैक्टर में कौन है, 1 और 7, सबसे हाईएस्ट कौन है, 7 है। तो 7 हो गया तुम्हारा HCF, ठीक है। तो एक गो बता दिया, बाकी दोनों बना लेना अपने से। 2 का भी एक गो देख लो, 2 का A नहीं, 2 का C बता दे, ठीक है। हमको बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको HCF निकालना है। 38 64 और 82, ठीक है। तो 38 का HCF प्राइम फैक्टर से
2 से, है ना, 2 से डिवाइड होगा तो 9, तो 38 का प्राइम फैक्टरेशन क्या होगा, 2 इंटू 19, ठीक है। 64 का प्राइम फैक्टरेशन, हम प्राइम फैक्टरेशन करने बोलेगा सिर्फ प्राइम नंबर से लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जो आएगा क्वेश्चन तो उसको यहाँ लगना है, यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर याद रखना है। यहाँ पर जो भी लिखेगा सीधा सीधा में सब प्राइम नंबर, 2 नहीं होगा तो 3, 3 होगा तो 5, यही सब। चलो 2 से हो जाएगा डिवाइड, 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या 32 आएगा, फिर 2 से हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, फिर 2 से हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 2 से हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 2 जा 4, नीचे जैसे प्राइम नंबर आ जाएगा छोड़ देने का, ठीक है। तो के को 2 हो, 6 को 2 हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद 82 है, 82 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 82 का देख लो, 82 2 से हो जाएगा डिवाइड करने क्या 41 आएगा, 41 तो प्राइम नंबर है, इसके बाद आगे करने का कोई जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे 2 इंटू 41, ठीक है। हमको क्या देखना है कॉमन फैक्टर में कौन है 2 2 2, और कोई कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर में कौन है 2 है, ठीक है। और 1 को हम लिखना छोड़ दिए, 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 से तो सबको पूरा डिवाइड होता है, तो 1 तो सॉरी 1 को लिखने का जरूरत नहीं, प्राइम फैक्टरेशन बोला है ना, 2 इंटू 19 है, सिर्फ प्राइम नंबर ही लिखना है, सिर्फ प्राइम नंबर, 1 को लिखने की जरूरत नहीं। तो सिर्फ 2 ही हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पर कॉमन सी एफ को भी नहीं, सी एफ को मत लिखना, सीधा एस सी एफ लिखना, सीधा एस सी एफ लिखना, वो कॉमन फैक्टर में लिखा जाता है सी एफ एस सी एफ। यहाँ पर प्राइम फैक्टर कर लिया, उसके बाद जो कॉमन है कॉमन कैसे करके गोला कर लिए, सिर्फ 2 ही कॉमन है 2 ले। अब मान लो यहाँ पर एगो 2 और कॉमन होता है, ठीक है, एगो 2 कॉमन है, एगो 2 को लेके, और मान लो इसके अलावा और एगो 2 कॉमन होता है, 2 इंटू 2 लिखते हैं। मान लो यहाँ पर 3 भी कॉमन होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखते हैं, ठीक है। जो कॉमन है उस सबको इंटू करके लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सी एफ मत लें, सीधा डायरेक्ट एस सी एफ आ जाएगा। अब आएंगे हम लोग फाइंड द एस सी एफ बाई कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड, ठीक है, लगातार डिवीजन मेथड से इसको एस सी एफ करना है, ठीक है। तो ये मेथड क्या है पहले हम देखेंगे। 3 में हम पहले अपने मन से क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद तुम लोग 3 का सब बनाओगे, ठीक है। जैसे मान लो एक कोई क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जैसे 24, 36 और 60, इसका एस सी एफ निकालना है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड से। पहले तुम क्या करना, कोई 2 नंबर का पहले एस सी एफ निकालना, इसको मन करके इसको निकालो, या इसका मन करके इसको निकालो, या इसका मन कर, या इसका पहले निकालो उसके बाद इससे मतलब पहले 2 का निकालना पड़ेगा, दोनों का जो एस सी एफ है उससे तीसरा का, बात समझ रहे हो। मान लो पहले इसका एस सी एफ निकाल लिया, दोनों का एस सी एफ जो आया उससे फिर इसका एस सी एफ निकालना है, ठीक है। या मान लो पहले ये दोनों का निकाले, ये दोनों का जो एस सी एफ आया उससे फिर इसका, उसका जो आएगा एस सी एफ ये दोनों से उसका साथ 24 का एस सी एफ निकालने के जो आएगा वही आंसर होगा। चलो ये दोनों को ले रहे हैं 24 और 36, इसका पहले एस सी एफ कर रहे हैं। कैसे करेंगे ये तुम्हारा कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड से पहले 2 नंबर का एस सी एफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले हम मान लो ये दोनों का निकालें, बड़ा को हम क्या करेंगे छोटा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 24 1 जा 24 2, ठीक है, ये आया तुम्हारा 12। अब ये जितना आएगा तुम्हारा रिमाइंडर, इससे इसको फिर ये क्वोशेंट को फिर ये जो डिवाइड है फिर उसको फिर डिवाइड करना है, ठीक है। जब तक तुम्हारा यहाँ पर 0 नहीं आ जाता, यहाँ पर तुम्हारा रिमाइंडर 0 आएगा नहीं आया, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया तब तक तुमको डिवाइड करते जाना है, ठीक है। और 12 2 जा 24, क्या आया तुम्हारा यहाँ पर 12 किससे डिवाइड करने पर 0 आया 12, जिस
डिवाइजर से जीरो जिस डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आता है वही डिवाइजर हो गया तुम्हारा 2 नंबर का HCF। कौन 2 नंबर का? जिस 2 नंबर का तुम निकाले 24 और 36, ठीक है। तो 24 और 36 का HCF कितना आया तुम्हारा? ये 12, ठीक है। दोनों का जो HCF आया 12, ये जो आया है 12 से क्या करना, 12 और 60 का HCF निकालना, ठीक है। 60 और 12 का HCF, फिर यही प्रोसेस से चलेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता। तो क्या आएगा? 12 5 जो 60, ठीक है। यही डिवाइजर से मेरा क्या है, रिमाइंडर जीरो है, तो यही तुम्हारा हो गया 12 और 60 का HCF हो गया, ठीक है। लिखना देयरफॉर HCF ऑफ 24, 36 एंड 60 इक्वल टू, ठीक है। तीनों का HCF क्या हो गया? 12। तो तुम लोग बनाओगे क्वेश्चन 3 तक पूरा, ठीक है। अगर 3 का अगर नहीं बन रहा फिर हम नेक्स्ट रोज बताएंगे, ठीक है। वर्कशीट 5 का क्वेश्चन 1 2 तो पूरा बना ही लोगे, 3 में दिक्कत हो सकता है, फिर अगला दिन हम बताएंगे 3 नहीं बनेगा तो।